वो तो चलता है। खुद सूख गया जख्म ने मरहम नहीं देखा, खुद सूख गया जख्म ने मरहम नहीं देखा, इस खेत ने बरसात का मौसम नहीं देखा, इस कौम को तलवार से डर हो नहीं सकता, तुमने कभी इस्लाम का लश्कर नहीं देखा। साथियों, दोस्तों, मैं आपके दरमियान ज़्यादा हेल नहीं होना चाहता हूं क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है। हमें दो तीन चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँ तो जहां पर परंतोष ने बात छोड़ी थी वहीं से शुरू करने जा रहा हूं कि हमारे पास का जो एमएलए है अभी, जिसे हम पिया पिया बोलते थे, पहले से उसने पिया, सबको उसने पिलाया, और ये शहर का जितना भी नुकसान पिया ने किया किसी ने नहीं किया। आप याद रखिए कि पिया का मामला ऐसा है कि उनका पूरा बैलेंस आउट हो गया है, वो सीधे चलने के लायक नहीं, खड़े रहने के लायक नहीं, मगर इलेक्शन में जरूर खड़े हुए। तो मैं आप लोगों से एक बात करना चाह रहा हूँ कि मैं नासिर सिद्दीकी साहब को एमएलए कहूँ या उम्मीदवार कहूँ? एमएलए गवाह हो गए कि आप एमएलए बन गए इंशाल्लाह। पिया के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं कि कुछ काम उन्होंने शायद इस इलाके में किया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस इलाके में मजलिस का कारपोरेटर नहीं था, मजलिस का नुमाइंदा नहीं था, इसलिए काम करने में बहुत सी दिक्कतें आ रही थी। हमारे और आपके कायद इम्तियाज जलील साहब ने 11 से ज़ायद रोड यहाँ पर रोड बनाए हैं, और आप सबको इल्म होगा कुछ काम बाकी रह गया था, लेकिन कुछ लोग शायद हमसे नाराज़ भी हो गए। मैं उन तमाम लोगों से भी माजरत चाहता हूँ क्योंकि उस वक्त ऐसा हो कि मैं नासिर सिद्दीकी साहब और हमारी टीम ने बहुत कोशिश की कि यहाँ पर काम करवाए जा सके, लेकिन पिछले 4 वर्षों से इलेक्शन ना होने के सबब वो काम नहीं हो पाया। चूँकि वो आमदार थे, उनके पास निधि थी, वो कर सकते थे, उन्होंने किया। लेकिन एक बात याद रखिए, वो उन्होंने एहसान नहीं किया। एक एमएलए का फंड पूरे शहर में इस्तेमाल होना चाहिए, वो किया उन्होंने। जो लोग भी उन्हें वोट देने का सोच रहे हैं, तो परंतु साहब ने कहा कि वही प्रदीप जायसवाल है जिसने कहा था कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर उखाड़ेंगे। अरे तेरे बाप में दम है तो उखाड़ के बता। उसके बाप में, उसकी माँ में, उसकी कौम में, या उसकी जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं उनमें दम है तो खुल्लाबाद में जाकर ही बता दे। अरे ये कौम ऐसी सोई नहीं है। हाँ, एक बात चली थी वो बाजकी की, पानी का पौच बोलता मैं उसको, जरा सा है, इतना सा चमत्कारी अंडा, बल्कि उसको गंदा अंडा भी कह सकते हैं। हमारे नासिर सिद्दीकी साहब ने उसके ताल्लुक से स्टेज पर क्या कहा, पूरी मीडिया एक तरफ हो गई। नासिर सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर मैं चुन के आ गया तो वो पानी का पौच, जरा सा पौच, नाड़े के साइज का, उसको असेंबली में जाके मारेंगे। नासिर साहब ने बोले असेंबली में जाके मारने से पहले वो खौफजदा होकर बोला आओ तो मैं टांगड़ियां तोड़ता, यानी उसको पता चल गया कि नासिर सिद्दीकी जीतने वाला है। और वो इतने से साइज का है ना, इंशाल्लाह वो औरंगाबाद में आया तो उसका इस्तकबाल उसी अंदाज से करेंगे। अपन ने क्या 3-4 फीट का हो, नासिर में 2-3 फीट का करने का इसको, और ये काम कब हो सकता? अपनी वोटों की ताकत से। ऐसा वैसे नहीं हो सकता। किसी शायर ने कहा ना, चिरागों की हिफाजत करते करते हवा को रुख बदलना आ गया है, और कहाँ तक आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना आ गया है। ये जो कौम है ना, खौफजदा होने वाली कौम नहीं है, ये डरने वाली कौम नहीं है। आप लोगों ने 2014 में जो इत्तेहाद दिखाया, 2019 में जो इत्तेहाद दिखाया, वो इत्तेहाद हमें बरकरार रखना चाहिए। आपको बता दूं कि यहाँ पर मंजूर खान साहब आए हुए हैं, मेरी बहन हैदराबाद से यहाँ पर तशरीफ फरमा है। ये जो इत्तेहाद आपको दिखाई दे रहा है, ये हैदराबाद के 2 हमारे बड़े कायदीन की बदौलत है। अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने औरंगाबाद में ये इत्तेहाद का नमूना पैदा किया, और उसकी वजह से हमारा एक एमएलए और एक एमपी यहाँ पर मुंतखब हुआ था। बहुत से इलाकों में काम हुए, बल्कि मैं समझता हूँ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में इससे पहले 25-30 वर्षों में वो काम नहीं हुए। मैं खुद आपको बताता हूँ कि हिलाल कॉलोनी में पानी के लोग तरसते थे, इसमें से बहुत से लोग इस बात से वाकिफ है, आज हर घर में पानी जाता है। ये मजलिस का कारनामा है, ज़मीर खादरी का नहीं, ये असद साहब के लोगों का कारनामा है। तो मैं आप लोगों से तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि देखिए बहुत कम वक्त है, किसी के बहकावे में मत आइए। प्रदीप जायसवाल ने कोई एहसान नहीं किया, ऐसे बुंगारी कुछ उनके लाने से बड़ी तकलीफ होने वाली है मुस्तकबिल भैया। तो अपने पास नासिर सिद्दीकी साहब है, वो बाजकी का बात हुई, और वो जो हरामी महाराज है
कमीना जलील, मुस्तकबिल में उसको भी अपन सबक सिखाएंगे। जिस तरह तस्लीमा नसरीन को अपन ने एयरपोर्ट से वापस करे थे, उसको ये 5 साल जमीन पे अपन ने कदम नहीं रखने दिए थे। वो हराम की जो है ना, हरामी, खैर उसको तो महाराज क्या बोलते हैं अपन, ऐसे कुत्तों का तो जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझता। तो मैं समझता हूँ कि आप 20 तारीख को यहाँ पे बहुत से मुखर्रिर हैं, मैं जाते जाते एक शेर बोल के जाता हूँ कि चंद सांसों के अता करके उजाले मुझको, चंद सांसों के अता करके उजाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। और जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। मैं हूँ कमजोर मगर इतना भी कमजोर नहीं, टूट जाए न कहीं तोड़ने वाले मुझको। खुदा हाफिज़। विधानसभा के इलेक्शन के इस इंतखाबी जलसे के मौके पर स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारी बहन फलक साहिबा, कुणाल खराज साहब, फारूक साहब, हमारे दोस्त अज्जू पटेल साहब, हमारे दोस्त मोइनुद्दीन साहब। अभी टाइम बहुत कम है, मैं ख़ास तौर पे जिक्र करूंगा कि ज़फ़र देशमुख साहब यहाँ कहीं होंगे तो बराए मेहरबानी स्टेज के ऊपर पहले तशरीफ़ लेकर आए। ज़फ़र देशमुख और ये प्रोग्राम को जिसने ऑर्गेनाइज़ किया, मलिक भाई, शारिद भाई और तमाम ही यहाँ पर मौजूद मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये इंतखाबी जलसा है और 20 तारीख को यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं नासिर सिद्दीकी आपका भाई यहाँ से उम्मीदवार हूँ। और आप जिस तरह 2019 में आप तमाम लोगों ने मुझे मोहब्बतों से नवाजा था और लगभग 70,000 के करीब वोट दिया था, जीत और हार के फैसले तो आसमानों में अल्लाह करता है। हमारी यकीनन मेरी हार हुई, लेकिन मैं इलेक्शन तो हारा लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। और उसके बाद से लगातार आप लोगों के बीच में जब भी मुझे आवाज़ जहां से दी गई मैं वहां पर मौजूद रहा। आपने देखा होगा कि यहाँ के तरक्याती कामों के सिलसिले में हमेशा आना होता था। कुछ कामों में अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी और कई काम जो है तो अभी बाकी भी है, लेकिन नीयत यही है कि ऐसी बस्तियों के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा शिद्दत से कामों की ज़रूरत है, तो अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं सबसे पहले इन इलाकों में काम करने के लिए आप तमाम से वादा करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से अभी ज़मीर भाई जिसका जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने शायद एक रोड और कुछ जो काम हमने एक फाइल चलाई थी कि पूरे इलाके के अंदर हम जो है तो ड्रेनेज का काम करना चाहते थे, लेकिन उस ड्रेनेज की फाइल मंजूर होने के टाइम पर उन्होंने कुछ उसके अंदर मध्यस्थता की और वो लाइन डाली और बताया ये गया कि ये ड्रेनेज की लाइन डाली जा रही है, लेकिन वो स्टॉर्म वाटर की लाइन थी। उसमें से सिर्फ पानी का कनेक्शन दिया गया था कि जो स्टॉर्म वाटर है वो जाएगा। उससे कहीं पहले यहाँ के लोग गवाह है कि ये जो यहाँ से लाइन जा रही है वो नासिर सिद्दीकी ने उसे तो 4 साल पहले काम करके फेंक दिया था। दूसरी बात, एक रोड दी गई है और आज वो ऑटो के हक मांगने आ गए। अरे लानत है ऐसी रोडों के ऊपर और ऐसे पानी की लाइनों के ऊपर जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों के साथ खड़े रहता है। नहीं चाहिए हमारे को ऐसी रोडें, ऐसी सड़कें और ऐसे पानी की लाइन जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। और वो मुख्यमंत्री कहता है कि ये महाराज के बाल को धक्का लगा तो देख लूंगा, मैं इनके साथ में खड़ा हूँ। ऐसी सोच को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यकीन मानिए कि जिस नबी के लिए हम हर वक्त मरने के लिए तैयार रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आप उन सोच के साथ खड़े हैं। अगर एक वोट भी हमारा उनको दिया आपने, तो आपका ये वोट ये कहलाएगा कि आप नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के साथ खड़े हैं। दोस्तों, हमारे लिए सड़कें, ये पानी, ये ड्रेनेज, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते जो अब हमारे नबी जितने हमारे लिए अहम हैं। आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस समाज का अपना दल नहीं होता उसका कोई बल भी नहीं होता, समझे क्या? हमारे पास, जैसा हमारी बहन ने कहा कि हर समाज के यहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स हैं। किसी भी समाज का ले लो, बहुत अच्छी बात है, अपने समाज की बात करते हैं, लेकिन वाहिद असदुद्दीन अवैसी साहब है जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर
जय भीम और जय मीम का नारा करके ये बताया कि वो एक सेक्युलर लीडर है और उन्होंने जो है तो हर वक्त दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की बात की और बड़ी ईमानदारी से की है। आप देखा होगा कि सेक्युलरिज्म के चोले ओढ़कर जो लोग फिरते हैं, यहाँ पर आके इंडिया अलायंस के नाम पर गठबंधन करती है और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी अलग लड़ती है तो कांग्रेस अलग लड़ती है और वहीं पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के 10 सीटें गिरा देती है। सिर्फ हमारे बीच में आकर हमें बी टीम कहकर हर वक्त ये जो है तो ये कहते हैं। कश्मीर के अंदर समाजवादी पार्टी जाकर इलेक्शन में हिस्सा लेती है, वहां पर कई सीटों का जो है तो नुकसान करती है, लेकिन उसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। आप लोगों को यही कहने के लिए कि देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक आवाज लगाई है कि हमारी क़ियादत को मजबूत कीजिए। मत सोचिए आगे क्या होगा, क्योंकि जो हौसलों से काम लेते हैं वही मंजिलों से सलाम लेते हैं। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप हौसला रखिए, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा कीजिए कि हम लोग इंशाअल्लाह हमारी लीडरशिप कर सकते हैं, हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं। मैं आप तमाम लोगों को यही कहने आया हूं कि आप अपने हिम्मत को, अपने इत्तेहाद को, अपने जज्बे को, जिस तरह आप लोगों ने हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया, इस वक्त भी आप किसी के बहकावे में ना आए। क्योंकि आप देख रहे होंगे जो लोग 10 साल पहले कभी लीडर बना कहे जाते थे, 10 साल से आप आपके नुमाइंदे बोलकर कभी आपके बीच में नहीं आए, कभी आपके मसाइल में बीच में नहीं आए, और आज वही लोग जो है तो हमारे मद्दे मुकाबिल खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? आप जरा थोड़ा सा जोर दीजिए अपने जहन के ऊपर। आप देखिए, इम्तियाज जलील के साहब के खिलाफ में एक बीबीए का उम्मीदवार था जो गैर मुस्लिम था, हमारा भाई। आज जैसी इम्तियाज जलील साहब ने वहां से फॉर्म भरा तो झट वहां से चेंज करके एक मुसलमान उम्मीदवार को वहां से दे दिया गया। आप देखिए, औरंगाबाद मध्य से मेरे सामने बीबीए ने एक मुसलमान उम्मीदवार को यहाँ पर खड़े कर दिया। ये क्या पॉलिसी चल रही है? मतलब आपकी हुकूक की लड़ाई लड़ने वालों को किस तरह घरों में बिठाया जाए, ये पॉलिसी जो है तो अडॉप्ट की जा रही है। हमको सियासत के ऊपर भी नजर रखना पड़ेगी, क्योंकि सारे फैसले आज जो हो रहे हैं वो सियासत से और सियासत के ऐवानों में हो रहे हैं। आपने जिनको सेक्युलर पार्टियां कही जाती थी, बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है, लेकिन हमारा नाम, औरंगाबाद का नाम बदलने वाले कौन है, जरा गौर कीजिए। यही कांग्रेस, यही एनसीपी और यही शिवसेना है जिन्होंने जो है तो बाल ठाकरे के ख्वाब को पूरा करने के लिए आज औरंगाबाद शहर का नाम बदल के रख दिया। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि खुलेआम गाली दी जा रही है कि यहाँ घुस के मारेंगे और वहां घुस के मारेंगे। और मैं, जैसा जमीर भाई ने कहा, पाउच, मैं 5 वाला पेप्सी कहता हूँ उसको, इतना सा, और अल्लाह बताएगा इस दिन कि इसके बाद में अगर उसकी आवाज़ खुली तो देखिए, वो बाल ठाकरे जिसने उसके बाप को इतना बड़ा आदमी बनाया, तो वो बाल ठाकरे का भी नहीं हुआ। वो गद्दार औलाद, वो जिसने इतने बड़े उनके लेवल पे लेकर आया, तो उनके भी नहीं हुए तो वो किसी और के क्या होंगे। वो मुझको कह रहा है कि तुम अपनी औकात में रहो, तुम अपनी हद में रहो, अपनी हिसाब से बात करो। तो सुन, नासिर सिद्दीकी अपनी औकात के हिसाब से लोगों के बीच मेहनत करके जो है तो आज जो है तो इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। तेरे बाप के जैसा आयता, तेरे बाप ने निवाला दिया तेरे को खिलाने के लिए, तू खा रहा है, तो तू मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तू कुछ भी नहीं है मेरे मुकाबले में। तेरे बाप ने जो है तो तेरे को एक अपने जो कहते हैं ना कि ये अपने घराने शाही के हिसाब से तू आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे मुखालिफ जो लोग खड़े हैं, वो बहुत सारे लोग आपकी बस्तियों में आएंगे कि क्या किया क्या किया क्या किया, लेकिन आप लोग तमाम गवाह हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर वक्त यहाँ पर किसी न किसी तरह से नुमाइंदगी की, लेकिन हमने जिनको चुनकर दिया था उन्होंने एक टोकरा यहाँ पर सीमेंट का डाल के एक रोड भी बनाई नहीं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों को आपके बीच में खड़ा किया जाए। आने वाले वक्तों में कारपोरेशन भी होंगे, लेकिन आपका नुमाइंदा आना इसलिए ज़रूरी है कि सब पे भरोसा करके देख लिया हमने, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। आज एक रोड बनाकर जो है ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि इन्हों ही हकदार है बोल के, लेकिन आप तमाम लोगों को मैं यही अपील करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को आप अपना कीमती वोट, जिस तरह हर वक्त आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत को मजबूत करने के लिए दिया, तो आप उसी तरह इस 20 तारीख को भी अपना एक एक वोट जो है तो कीमती वोट आप सिर्फ और सिर्फ मजलिस के उम्मीदवार, मैं जो है आपके साथ आपका छोटा भाई, एक मजलिस का छोटा सा सिपाही, इसके हक में दीजिए। मैं आप तमाम लोगों को वादा कर रहा हूँ
आप तमाम लोगों, आप गवाह रहिए। आप मुझे सिर्फ एक दिन दीजिए, मैं इंशाल्लाह अपने आप को वक्फ कर दूंगा 5 साल के आपके लिए। मैं पूरे 5 साल आपके बीच में ईमानदारी से आपकी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दूंगा इंशाल्लाह। मैं आप नौजवानों से गुजारिश करता हूं और बुजुर्गों से भी कहता हूं कि इन नौजवानों का जोश और आपका होश अगर ये 20 तारीख को सही तरीके से काम कर जाएगा तो इंशाल्लाह 23 तारीख को यहाँ पर सिर्फ जश्न मनाया जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों से मैं यही अपील करने के लिए आया था। इंशाल्लाह बटन नंबर जो है तो 12, मैं समझता हूं कि मुझे बटन भी अच्छा मिला है, बटन नंबर 12 इंशाल्लाह जरूर चुन के आ रहा हूं। तो आप लोगों को मैं ये अपील करता हूं कि आप तमाम लोग, हमको किसी के डिवीजन के ऊपर नहीं जाना है कि किसका वोट बटेगा और किसके बीच में से हम निकलेंगे, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी तादाद है वोटों की, अगर हमने ईमानदारी से ये 80% तक जो है तो वोट किया तो हमारे को किसी के डिवाइड होने की और किसी के बीच में से निकलने की, बाजू से निकलने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह हम अपने बलबूते पे जो है तो सीटें निकालेंगे। और आप तमाम से एक और अपील करता हूं कि बाजू के वार्ड से इम्तियाज जलील साहब जहां से खड़े हैं वहां से भी आप अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को बताइए कि वहां पर भी इम्तियाज जलील साहब को चुनकर दे भेजना बहुत जरूरी है। उन्होंने पिछले 10 सालों में जो नुमाइंदगी की और औरंगाबाद का नाम जो सिर्फ औरंगाबाद तक नहीं, महाराष्ट्र तक नहीं, हिंदुस्तान तक नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक जो है तो उन्होंने पहुंचाया। उनकी हिम्मत को सलाम है कि उन्होंने इतनी बड़ी रैली निकालकर पूरी दुनिया के अंदर औरंगाबाद का नाम कमाया। क्या ये हमारे लिए काफी नहीं है? तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप उधर भी वो किए। दूसरी एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि कल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो तो जलसे आम हरसुल में कोल्टनवारी रोड के ऊपर रखा गया है, जामा मस्जिद के पास। तमाम ही लोग जो है तो रात में मगरिब के बाद वो जलसा होने जा रहा है। बड़ी तादाद में आप लोग उसमें शिरकत फरमाएं, वक्त बहुत कम है। फिर एक मरतबा आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को हवाओं में नहीं बल्कि जमीन पर सिर्फ और सिर्फ पतंग दिखना चाहिए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अभी यहाँ पर नौजवानों का इस्तकबाल बाकी है और हमारे उम्मीदवार का भी इस्तकबाल बाकी है। मैं